दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद है, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे है। अनसुलझे रहस्य में शामिल कुलधरा गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। यह भी बताया जाता है कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज बहुत लोग कुलधारा विलेज आए, जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कुलधारा विलेज हिस्ट्री अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव कुलधरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। कुलधरा गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता है। कुलधरा गांव की कहानी क्या है, भूतिया गांव का रहस्य क्या है, कुलधरा गांव का इतिहास क्या है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। कुलधरा जैसलमेर 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव कभी नहीं बच सका और आज भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1251 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मणों बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने कुलधरा की धरती में सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती को पालीवालों की ही देन है। सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुलधरा की भूतिया कहानी। कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया, गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। ये गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कुलधरा गांव से जाते समय पाली वालों से श्राप दिया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांवों में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलधरा गांव श्मशान की तरह वीरान और सुनसान। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्ले इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत आत्माओं के कब्जे में है। यहां घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चुद्धियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधरा गांव को बसाया था। करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में रहते थे। अगर आप पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान थे। पालीवालों ने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धुल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है।
मगर पाली वालों ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्याओं को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर जिप्सम की परत पाई जाती है, जो पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्र कर लेते थे और बाद में उसको उपयोग में लेते थे। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कुलधरा गांव में भीषण गर्मियों में भी शीतलहर बहती है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुलधरा गांव को एक खास वास्तुशास्त्र से बसाया गया था, जिसके कारण नीचे पानी की मात्रा बढ़ गई है और सालों पहले यह ऐसी चीजें बढ़ने लग गई थीं जिसके कारण यह पर रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि पाली वालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे और बाद में यह अफवाहें फैला दी कि ये भूत प्रेत आत्माएं कुलधरा में रहती है ताकि कोई और यह पर खजाने को लेने नहीं आए। कुलधरा गांव में कई दफा अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधरा में बाबाओं की कहानियां भी मशहूर हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों की किसी के चीखने चिल्लाने के खौफनाक आवाजें आती है, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता है और न ही कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की टीम कुलधरा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाजें और तरंगें रिकॉर्ड हुई थीं, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद है, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखती है। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती हैं। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते हैं, मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत घटना है, किंतु अगर किसी दुखी, किसी परेशान का इसको पीआर हाजकर कुछ लाभ हो, विश्वास भगवान में दृढ़ हो, तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। पिताजी का देहांत 1995 में ही हो चुका था और तब से बड्डाढे भैया ने अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां बचपन में ही संभाल ली थी। ईश्वर की कृपा से घर व्यवस्थित रूप से तब से चल रहा था, किंतु वो 2010 साल का जून महीना था और मैं ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष में था। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो चली थी। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, जिसका पहिया उस जून महीने की एक रात को पंक्चर हो गया। पास ही में दुकान पर गया तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई अब ट्यूब बदलना पड़ देगा और टांके और पंक्चर इस ट्यूब में नहीं बना सकता अब। मैंने जेब टटोली तो मात्र 90 रुपए थे कुल जमा उस दिन मेरे पास। उस दुकानदार को अपनी समस्या बताई मैंने, तो उस भले आदमी ने उसके पास पड्डीदा हुआ एक पुराना ट्यूब मेरी बाइक में डाल दिया उन 90 रुपयों में। उस दिन एहसास हुआ कि वास्तव में आर्थिक स्थिति बुरी से बदतर हो चली है। मैंने रात में बड्ढे भैया से सब घटना कह सुनाई। उन्होंने उस बुरे समय में जो मुझसे कहा था वो आज तक कानों में बज रहा है। भैया बोले, पिंटू, तू रोज मंदिर जल चढ़ाने जाता है ना, तो कल से पूरे विश्वास और श्रद्धा से जल चढ़ाने जाना भोले बाबा को और अपनी व्यथा और दुख केवल उनको सुनाना। भोलेनाथ तो वो दानी है जिन्होंने एक बच्चे के खीर मांगने पर उसे खीर का सागर, क्षीर सागर दान दे दिया था, तो क्या अपनी ये तात्कालिक समस्या वो हल नहीं कर सकते? मेरे मन में वो बात बैठ गई और उस दिन से रोज जब मंदिर जाता तो पूरे मनोयोग और प्रेम से शिवजी को जल अर्पित करता। ऐसे करते करते मुझे जुलाई से जनवरी हो गई। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 19 जनवरी की। उस सुबह मैं मंदिर गया और भगवान शिव के पास जैसे ही बैठा, अनायास मेरे पूरे अंतर्मन से ये आवाज आई, प्रभु, आप तो दूध के सागर देने वाले हो, मुझे इस छोटी सी समस्या से क्या बाहर नहीं निकाल सकते? ये सोचता रहा और जल चढ़ाकर घर आया। घर आया तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हमारी एक बहुत पुरानी पारिवारिक कृषि भूमि थी, जिसका बिकना लगभग असंभव था। वो खरीदने एक किसान घर आया हुआ था। उसी दिन उसने एक बड़ी धनराशि देकर भूमि का सौदा कर लिया और फिर अगले 3-4 महीनों में पूरी धनराशि हमें देकर रजिस्ट्री करवा ली। वो 19 जनवरी का दिन है और आज का दिन है। फिर धन संबंधित समस्या हमारे घर में नहीं हुई।
ये फिल्मी बातें देख देख के ओनल इज वेल या किसी महान मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा क्षणिक गैस भरे गुब्बारे की तरह मेरा मन नहीं उड़ रहता, न इन ढकोसलों और नकली झूठी बातों से किसी प्रकार का उत्साह होता है। जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका बड़ी आसानी से सामना कर पाता हूं बस एक आधार पर, मेरे शिव बाबा मेरे साथ है। जिन्होंने ये परेशानियां दुहुक बनाए, ये समस्याएं बनाई, तो वो तो 2 सेकंड में इनका विनाश कर ही सकते हैं ना। जो अपने भक्त के लिए मृत्यु तक को मार सकते हैं, जो अपने भक्तों के लिए हलाहल विष का हंसते हुए पान कर सकते हैं, जो मात्र बेलपत्र और जल चढ़ाने भर से कंगाल को कुबेर कर सकते हैं, ऐसे भोले बाबा को छोड़कर किसका ध्यान करूं। ये संसार एक युद्ध है, एक समर है। इसमें क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, पिड्ढा, वासना, लोभ, दुर्भावना, शोक की चतुरंगिनी सेना मेरे सामने है। और इस महाभारत में मेरे साथ बस मेरे शिव बाबा मेरा हाथ पकड़ ढहे खड्ढे है। अंतिम समय में विजय मेरी ही है, ये अहंकार नहीं है मेरा, ये विश्वास है मेरा शिव पर।